नल यदि खुला रहा तो टंकी खाली होगी या नहीं, और तो क्या अर्थ है? ठीक है, अर्थ यही है। इस रूप में इसको कह सकते हैं, जीवन को नियंत्रित रखना आवश्यक है। जीवन अनियंत्रित नहीं रहना चाहिए। हमारी जो स्वाभाविक स्थिति होती है वो अनियंत्रित रहती है। किसी भी विषय के प्रति हम इतने बह जाते हैं या उसमें इतने डूब जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं कि उसकी सीमा का अतिक्रमण हो जाता है। अथवा ये कहें कि किसी भी विषय के बारे में जब हम स्वाभाविक रूप से सोचने लगते हैं, लौकिक विषय प्रायः जिस पर विचार करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, तो उसमें ये स्थिति अंत तक भी नहीं आती है, यह विषय हमारे लिए हेय है। उस पर सोचते सोचते भी ये हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। वस्तुतः हमारे लिए ये विषय पर्याप्त नहीं है। सामान्य रूप से कोई भी योजना बनाते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो उसको चलाते ही रह जाते हैं। अंत में क्या होता है, फिर जब तक कोई अपने आप विषयांतर नहीं आ जाता, दूसरे काम नहीं आ जाते हैं, दूसरा समय नहीं आ जाता, उससे अलग नहीं हो पाते, उसी को सोचते रह जाते हैं। लेकिन सोचते सोचते ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं उससे कि वस्तुतः हमारे लिए ये हेय है या उपादेय है, ये रखने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है या ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच पाते, या तो सोच ही नहीं पाते हैं, या सोचते हैं तो वैसे सोचते रह जाते हैं, निर्णय नहीं निकाल पाते। तो विषयों के साथ संबद्ध होना और उस पर निर्णय नहीं ले पाना कि ये हेय है या त्याज्य है या ग्राह्य है, हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है या नहीं सिद्ध करने वाला है, इस स्तर तक नहीं पहुंच पाना, यही क्या है, जीवन का एक अनियंत्रित स्थिति है। नियंत्रण इस पर नहीं है, यानी कौन भोग कितना हमारे लिए चाहिए, कितना नहीं चाहिए, ये उसका कोई निर्धारण नहीं है। तो ऐसे ही यदि जीवन बीतता रहा तो ये उसी तरह से जैसे है कि पानी टंकी का खुल गया है नल, वो चल रहा है अपना, खाली हो जाएगा, उससे कोई प्रयोजन विशेष सिद्ध नहीं हो पाएगा। यद्यपि पानी कभी रोकने की वस्तु नहीं होती है। कोई भी नदी है, उसको पूरी तरह से कभी रोका नहीं जाता है। बड़े बड़े बांध होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो पानी को केवल रोकने के लिए नहीं होते हैं बांध, पानी की धारा को मोड़ने के लिए होते हैं बांध, रोकने के लिए नहीं हुआ करते। नदी को यदि केवल रोक दें तो उल्टा हो जाएगा, और भी डुबो देगी या बांध टूट जाएगा। कैसा ही बांध बना है, केवल अगर रोकना है तो बांध नहीं रहेगा कभी।
इस कारण से पानी जो है वो रोकने की वस्तु जैसे नहीं है, उसको दिशा भेद करने का, मोड़ने का होता है। तो जीवन भी हमारा ऐसा ही होता है, इसको पूरा पूरा रोका नहीं जा सकता है। जिस अवस्था में या जैसे हम हैं अभी, इसमें परिवर्तन ना हो, वे बदले नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कभी। कोई बालक बालक ही नहीं रहेगा, युवा कोई युवा ही नहीं रहेगा, ऐसे बूढ़ा कोई बूढ़ा ही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये जीवन कभी रुकता नहीं है। इसको पूरी तरह से रोकना तो असंभव है, रोक दिया तो फिर ये तत्काल विनाशकारी होगा और इसका कोई प्रयोजन ही नहीं होगा। क्योंकि जिस अवस्था में रुक जाए, पानी को मान लो केवल रोक दें बांध में, तो क्या होगा उससे? कोई लाभ नहीं होगा उससे। थोड़े दिनों में वो सड़ना शुरू हो जाएगा। जो बांध पानी जहाँ से नहीं निकलते हैं गड्ढे गुड्ढे से, क्या होता है? हरा हो जाता है, फिर दुर्गंध आने लगती है, पानी पानी रहता ही नहीं है। तो ऐसे ही जीवन को अगर किसी क्षेत्र में नहीं लगाया जाए तब भी क्या होगा? ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसको किसी अभिष्ट में नहीं लगा करके यूं ही विषयांतर में लगते रहा जाए, जैसे प्रायः चलता रहता है, कभी किसी में कभी किसी में, जो मन में आए, जैसे दिन भर सोचते रहते हैं। सोचना तो बंद होता नहीं है, लेकिन वो सोचना कोई योजनात्मक नहीं होता है। मतलब कोई लक्ष्य विशेष को लेकर के सोचना है, ऐसा नहीं होता है। बस अपना चलते रहते हैं विचार। ये विचारों का केवल चलते रहना है, ये ऐसे ही बहने वाली बात है। इस परिस्थिति में या इस अवस्था में जीवन से कुछ विशेष लाभ संभव नहीं रहता है। इस कारण से जीवन को सदैव नियंत्रित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अर्थात हमारा अभिष्ट है क्या, जीवन में संपूर्ण संभावना है क्या, इसकी सफलता किसमें है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो जीवन का उद्देश्य है क्या, किस लिए जीवन मिला है, अथवा जीवन से क्या सर्वोपरि उपलब्धि संभव है। इस प्रकार से इसके विषय में निरंतर सोचना चाहिए और निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमारा जीवन इसके लिए है। जीवन को हमें इस ओर ले जाना है। इसकी जो स्वाभाविक गति है वो गति केवल पतन के लिए, इसके समापन के लिए होती है। जैसे पानी का केवल गिरना पानी की व्यर्थता के लिए होती है, ऐसे जीवन का केवल चलना इसके नाश के लिए होता है, समय पूरा करने के लिए होता है। तो जैसे भी जीवन चल रहा है ऐसा मान के चलना ये मनुष्यपन के भी बाहर है। मनुष्य का संबंध मनन से होता है। ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, मनन पूर्वक जिसकी गति होती है, व्यवहार होता है, वही मनुष्य होता है। जिसका व्यवहार बुद्धि पूर्वक नहीं है वो मनुष्यता की श्रेणी से बाहर होता है। तो इसलिए हमारा जीवन भी हमारे लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए, यानी हमारा लक्ष्य पूर्वक, प्रयोजन पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। कोई न कोई हमको लक्ष्य विचार करके ही जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा मानसिक प्रयास हमको करते रहना चाहिए।
दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे, दिशा कहेंगे, ये वस्तुतः निर्धारित होता है। मानव जीवन या मनुष्य जीवन जो कहें, अपने आप ये निर्धारित है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये क्या चतुष्टय कहलाते हैं ये। मतलब ये चार ही इसके प्रयोजन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मनुष्य जीवन के साथ इसका सीधा सीधा संबंध होता है। अंतिम है इसका मोक्ष। हाँ, पुरुषार्थ वही हुआ ना जो कर्म है, प्रयत्न है, जो कर्म है वो किस लिए होगा, वो इन्हीं चार के लिए होगा। धर्म के लिए होगा, अर्थ के लिए होगा और धर्म पूर्वक उपार्जित अर्थ के भोग के लिए होगा, और फिर इससे हट जाने के लिए, पृथक हो जाने के लिए। चार रूपों में हमारी इस मनुष्य जीवन का क्या होता है, अपने आप निर्धारण रहता है। ये चार काम के लिए है। ये पांचवा काम जो होते हैं वो पशु करते हैं, उनमें ये चार नहीं होते हैं बस। तो इसलिए हमारा ये होता है सोचा सोचाया, यानी कि निर्धारित रहता है लक्ष्य, लेकिन उसको हमें अपनी बुद्धि से भी करना पड़ता है। जैसे सड़क होते हैं, अपना बनी हुई है सड़क, लेकिन फिर भी हमको कहाँ जाना है ये अपनी तरफ से करके चलना होता है। उसमें तो इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, कहीं भी जाती है तो कहीं भी जा सकती है। तो ऐसे ही होता है, मार्ग तो है ही बना हुआ, लेकिन फिर भी हमको इसमें निर्धारित करना होता है, हमें इस पर हमको चलना है। तो इस कारण से अपने जीवन के विषय में सदैव रहना चाहिए हमको। ईश्वर तक पहुंचना है, मोक्ष तक हमको पहुंचना है, और उसके लिए हमारा जीवन जो होता है वो ईश्वर प्राप्ति वाला जो जीवन होता है वो ऋषियों का जीवन होता है। ऋषियों के जो उद्देश्य होते हैं, उनका जो प्रयोजन होता है वो यही होता है कि ईश्वर की प्राप्ति होनी है। इस कारण से हमारा संकल्प जो होना चाहिए, मन में ये भावना सदैव रहनी चाहिए कि हमको ऋषि बनना है। इस रूप में अगर विचार करें, संकल्प करें, तो अपना एक संकल्प होना चाहिए कि हमको ऋषि बनना है। आरंभ से ही, बचपन से अगर ये रहेगा, ऐसा मन में भावना रहेगी, तो अब हमारे जो भी है पठन पाठन, अन्य जो भी व्यवहार हैं, सारे के सारे स्वतः नियंत्रित या अनुशासित होते जाएंगे। यदि इस प्रकार का लक्ष्य नहीं है, ऋषित्व से भिन्न अगर कोई भी लक्ष्य है, फिर क्या होगा उसका दुष्परिणाम, यानी वो फिर वापस लोक में ही जाना है उसको। संसार से बाहर जाने का और कोई लक्ष्य नहीं होता है सिवाय ऋषित्व के। कोई भी अगर लौकिक लक्ष्य कितना ही बड़ा है, लेकिन उसका जो प्रयोजन कहेंगे, परिणाम कहेंगे, वो वापस यहीं के लिए होते हैं, प्रकृति के लिए ही होते हैं। तो इस कारण से कुछ नहीं कह सकते कि हमें क्या बनना है, सिवाय ऋषित्व के। और कुछ भी अगर कहते हैं कि ये मुझे बनना है, तो उस जीवन की क्या है, उसमें अपूर्णता रहेगी। इस कारण से सदैव यही रखना चाहिए हमको, ऋषि बनना। ऋषियों का संबंध या तो वेदों से होगा सीधे,
या फिर ईश्वर से होगा, तत्व से होगा। किसी भी तत्व का साक्षात्कार करने के लिए समाधि की अनिवार्यता होती है। बिना समाधि के कोई भी अर्थ प्रत्यक्ष नहीं होता है पूर्ण रूप में। तो इस कारण से अगर हम ऐसे जीवन बनाते हैं, हमको इसका प्रत्यक्ष करना है, समाधि लगानी है, तो वो अपने आप फिर हो जाएगा कि समाधि यदि लगानी है तो वैराग्य भी प्राप्त करना होगा। वैराग्य यदि प्राप्त करना है तो फिर भोगासक्त नहीं हो सकते। भोग भी लक्ष्य हो और समाधि भी प्राप्त करनी हो, ये दोनों परस्पर विरोधी होते हैं। लोक भी लक्ष्य रहे और समाधि भी होनी है, ये दोनों में विरोधाभास होता है, ऐसा नहीं कह सकते। तो इस कारण से अगर हम ऋषित्व कहते हैं तो सीधी सीधी बात है, समाधि का उसमें सीधा समावेश है। बिना समाधि के ऋषित्व संभव ही नहीं है। और अगर वो समाधि लगाएगा भी ऋषि, तो केवल छोटे मोटे विषयों तक नहीं रहेगा, वो अंत में अपने स्वरूप तक भी जाएगा। और अपने स्वरूप से भी पर्याप्तता नहीं होती है, उसकी भी पूर्णता जो होती है वो कृत्यता ईश्वर से संबद्ध होने पर होती है। तो इस प्रकार से यदि चलते हैं तो निश्चय से अपने आप वो ईश्वर के साथ हमारा संबंध बनता है। तो इस कारण से जो भी हम दिन भर विचार करते रहते हैं, इन विचारों के माध्यम से तत्काल अपने जीवन को नाप सकते हैं कि अभी हमारा जीवन किस ओर मुड़ा हुआ है, किस स्तर का है, ये किस ओर जा रहा है, अथवा इसके क्या परिणाम अंत तक आने वाले हैं। यदि दिन भर ऐसे विचार होते हैं कि लोक के साथ उसका संबंध है, तो सीधी सी बात है, जीवन असफल रहेगा। सफलता की इसमें कोई संभावना नहीं कही जा सकती है। बाहर जा नहीं पाएंगे इससे कभी। लेकिन विचार करते करते, चिंतन करते करते, अगर कोई भी लौकिक विषय है, किसी भी स्तर का है, सूक्ष्म या स्थूल है, विचार करते करते उसमें ये निष्कर्ष आ जाता है कि वस्तुतः ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, ये तो त्याज्य है ये, ऐसा अगर आने लग जाता है चिंतन, तो अब ये लक्षण होते हैं हमारा जीवन अब ठीक चल रहा है। इस प्रक्रिया से विचार करते रहेंगे, निर्णय करते रहेंगे यदि, तो अनायास लौकिकता से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि लौकिक विषयों का जो अंतिम परिणाम होता है उसका यही आता है कि ये पर्याप्त नहीं है। दूसरे शब्द में, चालू शब्दों में कहेंगे इसमें कुछ नहीं है, देख लिया हमने, करके देख लिया, हो गया, ये हुआ, कुछ नहीं रखा है इसमें। तो जैसे खाने में, पीने में, कितना भी पहनने में हो जाता है, अच्छा से अच्छा कोई व्यक्ति खाते रहे, खाते खाते उब जाता है, बोल देता है इसमें कुछ नहीं, बदलो इसको। तो पहनने में या रहने में, हर किसी के साथ किसी भी विषय में हमारी जो बुद्धि होती है अंत में इस निष्कर्ष पर आ जाती है, कुछ नहीं रखा है इसमें। लेकिन फिर क्या करते हैं, उसी को दोहराने लग जाते हैं। बस स्थिति सामने तो आ जाती है, लेकिन उसको बदल देते हैं, जब विषयांतर में चले जाते हैं, कुछ दिनों के बाद वापस फिर उसमें। तो ऐसे होता रहता है। तो वो इसलिए होता है कि हम उसमें पूरा निर्णय नहीं लेते। स्थिति एक बार सामने दिख गई कि इसमें पूर्णता नहीं है, तो अब फिर दोहराने लगते हैं, तब किस कारण से ऐसा हो गया ये विचार नहीं कर पाते। सामान्य रूप से ऐन्द्रिक सन्निकर्ष होने पर विषयों की अपूर्णता
न्यूनता सामने आ जाती है। लेकिन फिर क्या होते हैं, वही हमारे सांस्कारिक स्तर पर वही विषय हमारे लिए फिर अपूर्ण नहीं बन पाते। सामने देख करके, छू करके, सूंघ करके, जो भी होता है, खा पी करके एक बार तो लग जाता है, लेकिन उसके विषय में हमारे चित्त में जो संस्कार होते हैं वो फिर इसी ज्ञान को नहीं उत्पन्न होने देते। इसलिए फिर क्या होता है, दिख जाने के बाद भी लगता है फालतू है ये, लेकिन फिर भी छोड़ा नहीं जा सकता है, उस पर निर्णय नहीं आता है, क्योंकि उसके विषय में अंदर जो संस्कार होते हैं वो विपरीत वाले रहते हैं और वो हमको कारण हैं ये नहीं दिखते। बाहर एक बार दिख जाने के बाद भी हमारी जो प्रवृत्ति उसी में रहती है, उसका कारण भीतर के संस्कार होते, लेकिन वहाँ तक नहीं जा पाते हैं, उसको नहीं देख पाते। इस कारण से फिर क्या होता है, वो एक विरोधाभास की स्थिति बनी रह जाती है। पूरी तरह से हम कारणों को नहीं जान पाने के कारण से ठीक निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए बाह्य विषयों के साथ साथ फिर हमको आंतरिक रूप में भी प्रयास करना आवश्यक हो जाता है। संसार के विषय में केवल बाहर से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसके लिए आंख बंद करना भी आवश्यक होता है। एक बार आंख से देख करके होगा इसका निर्णय, तो दोबारा बिना देखे होगा, आंख बंद करके होगा। आंतरिक रूप में, सांस्कारिक रूप में भी फिर हमारे सामने वही स्थिति आ जानी चाहिए जैसे बाहर आँखों से देख के होती है। तो दोनों प्रकारों से यदि हम इन विषयों को अच्छी प्रकार से देखते हैं, तो उसमें अब जब निर्णय आएगा कि हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, तो पुनरावृत्ति की स्थितियाँ फिर नहीं आएंगी। ऐसे करके धीरे धीरे इन बाह्य विषयों से ऊपर उठ करके फिर अपने स्वरूप को हम प्राप्त करते हैं, जानते हैं। इसके साथ फिर हम ईश्वर तक पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से हमारी दैनिक गतिविधि रहनी चाहिए, यानी जो भी हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, तो उनको देखते रहना चाहिए। क्या सोचा हमने, क्या विचार किया, किस पर हमारा अभी इतना सारा अधिकतम समय, दिन भर का जो अधिकतम समय यानी अनुपात लगा के देखना चाहिए किस में जाता है। ये सामान्य रूप से यूं ही चला जाता है या फिर ये सुनिश्चित विषयों में ही बीतता है। यदि सुनिश्चित विषयों में जा रहा है, निर्धारित विषयों में जा रहा है, तब समझना चाहिए जीवन विकसित हो रहा है। और अगर सुनिश्चित विषयों में समय नहीं लग रहा है, फिर उन्हीं की आवृत्ति वाले में जा रहा है, तो सोचना चाहिए समय हमारा यूं ही बीत रहा है। तो ऐसे यानी दिन भर के अपने व्यवहारों से, अपने क्रियाकलापों से ही अपने जीवन को हम नाप सकते हैं, जान सकते हैं किधर जा रहे हैं। उसके आधार पर फिर, शास्त्रों के आधार पर फिर अपने जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे चलते हैं तो एक दिन हमें सफलता मिलेगी।